हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह के नाम की। तेरे हथियार हो बन गए खुदावंद दी वफादारी। तेरे हथियार हो बन गए खुदावंद दी वफादारी। डरावेगा ना दिन दाती ना तैनू ना तैनू। डरावेगा ना दिन दा तीर। डरावेगा ना दिन दा तीर। खुदा दे पर दे हेठां जो कोई इंसान रहिंदा है। खुदा दे खंभ दी छां हेठां ते ओ आराम पाउंदा है। पना मेरी खुदावंद है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पना मेरी खुदावंद है। किला मेरा खुदावंद है। मैं आसरा ओस्ते रखांगा। किला मेरा खुदावंद है। मैं आसरा ओस्ते रखांगा। खुदा दे पर दे हेठां जो कोई इंसान रहिंदा है। खुदा दे खंभ दी छां हेठां ते ओ आराम पाउंदा है। ते ओ आराम पाउंदा है। ते ओ आराम पाउंदा है। हालेलुया, हालेलुया। जो परम प्रधान के साए हुए स्थान में बैठा रहे वह स्वर शक्तिमान की साया में दिखाना पाएगा। जो उसके पैरों के नीचे वो रहते हैं। एक मुझे वो वर्स आती, वो बड़ी बड़ी फेवरेट वर्स है, जॉन 1:12। खुदा का कलाम कहता है जिन्होंने इसे कबूल किया उसको उन्हें खुदा ने अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया, जिन्होंने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। वो जो विश्वास करते ना वो ही आसमान के खुदा के पर्दे के नीचे रहते हैं। उनके पंखों के जैसे मालूम है मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे रखती है, इसी तरह मेरा आसमान का खुदावंद अपने बिलीवर को, अपने मानने वालों को हमेशा उसकी आंखें, उसके कैमरे जो अपने लोगों की तरफ 24 आवर खुले रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फायर फायर फायर, होली गोस्ट फायर 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 फायर। कन्वेंशन जो है 3 दिन की, मेरा विश्वास है कि वहां जब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं और जब फायर कन्वेंशन होगी, आज भी फायर ही है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ आज बहुत बड़ी फायर हुई है और इस कलाम के जरिए से मेरा विश्वास है जहां से कोई खाली नहीं जाएगा। हर एक बेटे और बेटी को बरकत मिलने वाली है। हालेलुया। कन्वेंशन का एक मतलब होता है कि बहुत दूरों से लोग आए और खाली ना जाएं। हालेलुया। और जब जब 3 दिन की कन्वेंशन होगी ना, आपको मालूम, मैं बताना चाहता हूं बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में बदलने वाली है। हर एक की एनमी खत्म होने जा रही है आने वाले दिनों में। हर एक डिमोनिक स्पिरिट आसमान के खुदावंद यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से आप लोगों से दूर होने जा रहे हैं। हालेलुया। हर एक को हीलिंग मिलेगी। हर एक भाई बहन जहां से शिफा पा के जाएगा। हालेलुया। यहां से कोई खाली जाने वाला नहीं। हालेलुया। इस कलीसिया में जब आप आते हैं रेगुलर संडे, मेरा विश्वास है कि कोई खाली जाता नहीं। हर एक जन को, हर एक बेटे और बेटी को बरकत मिलती है। हालेलुया। आप टेस्ट मनी के साथ जब आप विश्वास जब आप रिसीव करते, सिस्टर रूबी ने क्या कहा, मेरे गले में थायराइड था। मैं सच में जब वो बैठती थी कैसे करती रहती थी, लेकिन उसने रिसीव किया, उसकी खांसी, उसकी बीमारी। हालेलुया। क्या आज ये विधवा के घर, जब विधवा के बेटे और बेटियां जब कर्जदार थे, ठीक है, तो उसने अपने नबी को कहा कि तेरे नबियों में से एक नबी जिसकी मैं विधवा औरत हूं, मेरे बच्चे को कर्जदार पकड़ने आए हैं, मैं क्या करूं। तो उसने कहा तेरे घर पे क्या है, तेरे घर में क्या है। उसने कहा एक कुप्पी, थोड़ा सा उसमें तेल है। आप कहते मेरे घर में क्या है, मेरे पास क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु का दिया हुआ कुछ ना कुछ आपके पास है। हर एक जन के पास परमेश्वर का वरदान है, लेकिन उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। खुदा का कलाम कहता अपनी कॉलिंग को पहचान, अपनी कॉलिंग को पहचान। आसमान का खुदावन हर एक के अंदर कोई ना कोई वरदान है। जब आप उसको पहचानते हैं ना, तो काम तभी होता है। उसने कहा थोड़ा सा तेल है, जाके अपने आस पड़ोस से बर्तन मांगना, लेकिन बर्तन छोटे ना हो, बर्तन बड़े हो। तो कई एक दूसरे का आज आपको बर्तन बड़े बर्तन जैसी बरकत मिल रही है। हालेलुया। आदो ने कहा एक बार फिर, आपको बड़े बर्तन जैसी बरकत मिल रही है, क्योंकि उसने क्या कहा था, छोटे मत मांगना। मेरा यीशु छोटी बरकत देने वाला यीशु नहीं है, वो बड़ी बरकत देने वाला है मेरा खुदावंद। हालेलुया। उसने कहा आस पड़ोस से, मालूम है आस पड़ोस से, एक बार ये मेरा टॉपिक नहीं है, एक बार क्या हुआ, जब मिस्र की गुलामी में इस्राएली थे तो बड़े गरीब थे, ईंट पत्थर का काम करते थे, कुछ में नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने मुझे बताओ वहां से अमीर, उनको गरीब निकाला अमीर बना के। हालेलुया। कितने लोगों को पता है कि वहां से गरीब नहीं, वो अमीर बन के निकले थे। तो क्या कि दुष्ट को उन्हें पकड़ लिया, उनके मन को चेंज किया। बोलता आज की रात मिस्रियों की औरतों से कहना, बंदों से कहना कि जितने सोना चांदी रुपया हमें दे दे, तो आपको वो, जब यीशु मसीह ने बरकत देने, दुष्ट का कान पकड़ के आपको बरकत देगा वो। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या हुआ, जब रात हुई, जब निकलना था, तो सभी मिस्रियों को इस्राएलियों ने लूट लिया। हालेलुया। सभी को लूटे, वहां से अमीर होकर निकले थे। तो आज की रात यहां से अमीर होकर जाएंगे आप। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आई। आज की रात, आज की सुबह जितने ऑनलाइन, आप गरीब नहीं, आप अमीर बन के जाएंगे। जैसे उस विधवा औरत ने, जब उसने कहा जाके दरवाजा बंद कर लेना और कुंडी लगा लेना। हालेलुया। बहुत सारे लोग भाई बहन तो कुंडी खोल के रखते हैं, जब दुआ करते हैं कब टेलीफोन आ जाए, कब मैसेज आया है, ध्यान हो, प्रार्थना की तरफ नहीं होता। यीशु मसीह ने तो कहा कुंडी लगा के, खुदा के खादों ने कहा कुंडी लगा के। हालेलुया। हम प्रार्थना करनी है दिल की कुंडी लगा के, नहीं तो दोस्तों बाहर के अंदर से भी अटैक करता है। हालेलुया। तो उसने कहा कुंडी लगा के तेल को उड़ेल देना।
जब तेल को उड़ेलती गई उड़ेलती गई उड़ेलती गई उड़ेलती गई, सारी घर भर गया। किससे? बर्तनों से। हालेलुया। अच्छा, बर्तनों से भर गया घर। वो वहां से मेरी आज का कलाम शुरू होने जा रहा है। बर्तन भर गया, उसके अंदर एक वफादारी थी। एक बर्तन ऐसा था जिसने, एक जोड़ा ऐसा था, वो विधवा ऐसी थी वफादार। एक जोड़ा ऐसा था जिसके पास खुदा की दी हुई बहुत बरकतें थी, लेकिन उसने वादा जो किया उसको निभाया नहीं। हालेलुया। आज की रात मैं आपको खुदा के कलाम में लेकर जाने वाला हूं। आज की रात फैसला जो है मुझे और आपको करना है। क्या? मैंने उस विधवा जैसा ईमानदार बनना, जहां चेलों के कर्तव्य चैप्टर 5 निकालें मेरे साथ। चेलों के कर्तव्य एक्ट चैप्टर 5 वर्स 1 से पढ़ेंगे। किसी को माइक दे दीजिए और लेट्स प्लीज, ताकि ऑनलाइन को वो जो बात मैं रखना चाहता हूं आज की शाम, आज का कलाम जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जिसको हम आज आपके लिए लेके आए हैं, बड़े प्यार से, बड़ी आशीष से, बढ़िया आशा लेके आया है आज का कलाम कि हमें विधवा औरत की तरह बनना। जहां आज हमें चेलों के कर्तव्य चैप्टर 5 वर्ष, हाँ जी, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। सुनिए, एक हनन्याह और सफीरा, ये जोड़ा जो है आपस में, ये पहली कलीसिया के लोग थे, जो पहली कलीसिया के लोग थे। इनको खुदा ने बरकत दी थी बहुत ज्यादा। अपनी जमीन थी, अपनी जायदाद थी, बहुत सारा था। लेकिन उन्होंने एक वादा किया था कि खुदावन जो हमारे पास होगा, हम जो सब कुछ बेच के आपके चरणों में ले आएंगे। तो खुदा ने उन्हें बरकत दी। और सुनिए आगे ध्यान से क्या हुआ। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। कुछ बेचा, जो बेचा उसमें से कुछ रख छोड़ा, और उसकी पत्नी, और दोनों हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंड तो हर हस्बैंड वाइफ की होती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं बहनों, अगर आपका हस्बैंड कुछ गलत करता है तो उनको रोकने का आपका फर्ज है। आपने कि ये गलत काम है, अगर गलत तरीके से पैसा कमा के आता है तो उसको आप पूछना नहीं। आपको चाहिए ये पूछना, क्या कहां से आई चीज। अगर अपनी भी है, अगर आप दोनों ने दुआ के द्वारा परमेश्वर के घर में को देने का वादा किया है, आप आते आते रास्ते में कहेंगे $500 आज पास्टर डेविड को हमने देना है या चर्च में देना है। रास्ते में आते आते कहेंगे यार छोड़, आपकी वाइफ का 500 ज्यादा है, चलो हम इसमें से 200 रख देते हैं, 300 दे देते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, जो ठाना खुदा का कलाम कहता वो पूरा करना, नहीं तो नहीं करना। देखो, इसी तरह हन्ना और सफीरा ने अपने मन में जो वादा किया था, जो कुछ भी हमने वादा किया हम परमेश्वर के घर में लेके जाएंगे। हाँ जी। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? हालेलुया। उसने कहा, पतरस ने क्या, पतरस उनका पाप क्या था? हालेलुया। उनका पाप क्या था? उनका पाप यही था कि उन्होंने उनमें से जो कुछ था, उसमें कुछ जो पैसा था उसमें से उन्होंने रख छोड़ा, और झूठ बोलने का पाप था। उन्होंने खुदा के बंदे को झूठ बोला। और मालूम है, झूठ जब उन्होंने बोला तो आपको मालूम है कि खुदा का कलाम जो है, पवित्र आत्मा ने, पतरस ने कुछ नहीं किया, पतरस को कुछ नहीं मालूम, पतरस को खुदा की आत्मा ने बताया कि ये झूठ बोल रहा है। उसने कहा, उनका हक था, उसकी जमीन थी, आपका हक है, आपका पैसा है, आप चर्च को दो या ना दो, आपकी मर्जी है। अगर बोला है, और उनका हक था, अगर बोलते भी संत पतरस जी हमने बेची जरूर है,
लेकिन जो बेचा है हमने इसका आधा हिस्सा रखना चाहते हैं। ठीक है, उस औरत ने क्या कहा कि सब कुछ, जब उसका सब कुछ भर गया, जहां तक कि उसका घर बर्तनों से भर गया और इतना तेल आ गया, इतना तेल आ गया, अगर वो भी चाहती तो मिलियन का तेल बेच सकती थी, लेकिन उसने जो कुछ था खुदा के चरणों में लाके, खुदा के खादम के चरणों में लाके रख दिया। उसने कहा विधवा ने, अब खुदा के खादम, अब मुझे बता मैं इस तेल का क्या करूं। खुदा के खादम लालची नहीं है, वो बोलते नहीं मुझे आधा मुझे दे दे, आधा तू रख ले। तो अलीशा ने क्या कहा, जे जो तेल तूने इकट्ठा किया इसको बेच और अपना कर्जा उतार दे। अपना कर्जा उतार दे, जब बाकी का बचा है वो अपने बच्चों को बिजनेस खोल दे, अपने बच्चों को खर्चे के लिए दे दे, जो कुछ कर, सब कुछ बोलो, सब कुछ किसका? तेरा है। तो आज सब कुछ आपका है, यीशु मसीह ने बरकत देगा। आज की शाम हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, जब उसने आके कहा जब तक तेरी थी, क्या वो तेरी नहीं थी? अब जब तूने वादा किया तो ऐसा क्यों किया? तो लिखा, हाँ जी, और जब मैं बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? हाँ। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हालेलुया। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय आ गया। सब सुनने वालों पे, जब, क्योंकि खुदा की आत्मा बताती है, जब उसने झूठ बोला, लिखा तुरंत ही क्या हुआ, उसकी जान उसके सामने, उसके पतरस के चरणों में ही निकल गई। हाँ जी। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। क्या हुआ, कैसे पता चला? हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और मैथ्यू चैप्टर इसको होल्ड करेंगे, लेकिन मैथ्यू चैप्टर 10 और चैप्टर 4 वर्स 10 पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 10 में लिखा है ऐसा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। आसमान के खुदावन की जब परीक्षा हुई प्रभु यीशु मसीह की, तो शैतान ने उसे आकर कहा कि मैं तुझे दुनिया का राज देता हूं, लेकिन झुक के मुझे प्रणाम कर। उसने कहा, बाइबल में लिखा है लालच, इसके अंदर लालच आ गया। इसके अंदर अगर यीशु मसीह चाहता हो तो खुद को पता था, मैं राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, प्रभुओं का प्रभु, मुझे मालूम है। यीशु मसीह ने कहा कि बाइबल में लिखा है, धर्मशास्त्र में लिखा है, सिर्फ खुदा को सजदा करना, किसी और को सजदा। इन्होंने क्या किया, जमीन जायदाद जब होगी तो उसको सजदा किया, आधा रख छोड़ा, ईमानदारी। तो खुदा के कलाम में लिखा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, केवल उसी की उपासना कर। तो पवित्र आत्मा जो है, खुदावन का कलाम जो है, 9 वरदानों में से एक वरदान है। 1 Corinthians चैप्टर 12, कैसे पता चला उसको, पतरस को, उसको कैसे जो ज्ञान आया? क्यों? क्योंकि वो दुआ प्रार्थना करने वाला बंदा था। और लिखा कि जब खुदावन ने उसने जो जमीन बेची, तो उसमें लिखा 9 वरदानों में से एक वरदान है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, किसी को, लिखा किसी को, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा, किसके द्वारा? आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट। ठीक है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उस आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। हालेलुया। किसी को पवित्र आत्मा,
कैसे उसको पता चला? मालूम है, जब नबूवत राजा ने एक हुक्म निकाला कि एक सपना आया, बोलता था कि सपना भी मैं नहीं बताऊंगा, सपना भी तुम बताओगे, और उसका वो दर्शन, उसका कौन, क्या मुझे सपना आया है वो भी तुम बताओगे, उसका मतलब भी तुम बताओगे। तो सदरक मेशक अबेदनगो और डैनियल ने क्या किया? लिखा कि कोठरी में गए, कुंडी लगाई। क्या अभी मैंने पहले क्या बताया था? कुंडी। विधवा ने क्या किया? दरवाजा बंद करके अपने बच्चों समेत कुंडी लगा के बरकत पाई। हालेलुया। दिल की कुंडी लगाने वाली है इन दिनों में, दिमाग की कुंडी लगाने वाली है हमें, है? तो जब सदरक मेशक अबेदनगो और दानियल ने उसने कहा राजा के वजीर को, रुक जा। उसने क्या कहा? सब मारे जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिश्चियन प्रभु के लोग खुद भी बचाते, लोगों को भी बचाते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो या कोई भी हो। बहुत सारी चीजें जो अगर हम देखें ना, प्रभु के लोगों के द्वारा बहुत लोगों को बरकत मिल रही है। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया? उन्होंने कुंडी लगाई, उन्होंने जाके जब दुआ की तो खुदा ने उनके ऊपर भेद खोला। खुदा ने दानियल के ऊपर भेद खोला। और क्या लिखा है 8वीं वर्ष में है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती है। तो पतरस को क्या था? ज्ञान की बातें थी, बुद्धि की बातें थी, पवित्र आत्मा का दान था। पवित्र आत्मा के द्वारा उस खुदा ने उसको बताया कि इन्होंने क्या किया। क्योंकि पहले कलीसिया के लोग क्या करते थे? चेलों के कर्तव्य उसकी 2 बाब और उसकी 42 वर्ष में लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 2। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, क्या वो पहली कलीसिया जब जाती थी, जैसे चर्च हम लगाया ना, अब क्या वो आते थे और बैठ के क्या करते थे? सुनिए ध्यान से। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, और संगति रखने, और रोटी तोड़ने, और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। हाँ, आगे क्या करते और थे? सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वालों इकट्ठे रहते थे और उसकी सब वस्तुएं साझे में थी। हाँ, लिखा कि उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। जो दान दशवान, जो उनकी जमीन जायदाद थी, सब एक साथ लेके आते थे और खुदा के खादमों के चरणों में रख देते। लिखा फिर, और वह अपनी संपत्ति और समान बेचकर, हाँ, जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। हालेलुया। क्या था? अपनी नहीं समझते। जैसे किसी भाई को किसी की जरूरत है, किसी को रेंट नहीं दिया, किसी ने घर का, किसी ने बिल नहीं दिया, किसी ने, वो एक दूसरे की क्या करते थे? मदद करते थे। तो यहां पे जो ये पहली कलीसिया के लोग जब कुछ ऐसे निकले, हन्ना और सफीरा ने क्या किया? उनके मन में लालच आ गया। और इसकी आगे हम दोबारा फिर जाएंगे चेलों के। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही से बेची? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। वो भी उसके साथ मिल गई। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। और सारी कलीसिया पर इन बातों का सब सुनने वालों पर बड़ा भय आ गया। उनको पता चला ये सचमुच खुदा का खादम, जो इसने कहा था, जो इन्होंने प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस के साथ, उनके वादे के साथ इन्होंने नहीं किया। और मैं आज बताना चाहता हूं, यदि
हमने किसी बात का प्रॉमिस तोड़ा है तो ये बात याद रखना, आपने अपने से नहीं लेकिन परमेश्वर के साथ तोड़ा, और परमेश्वर के साथ प्रॉमिस तोड़ना ये ठीक बात नहीं है। अगर नहीं भी कर सकते तो उसने कहा जब तक तुम्हारी थी, जब तक तुम्हारे पास थी वो तुम्हारी थी। अभी भी अगर तू चाहता तो मुझे बताता कि हम आपको नहीं ये दे सकते। उनका 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 पाप क्या था? सिर्फ झूठ बोलना। खुदावंद के खादम के साथ सिर्फ क्या है? झूठ बोलना। आइए हम एक और वर्स पढ़ेंगे, 1 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 5 पढ़ेंगे। 1 Corinthians चैप्टर 5। ऐसा नहीं कि खुदावंद हमें छोड़ देता है, और आशा से लज्जा नहीं होती। नो, 1 Corinthians चैप्टर 5 and 5 वर्स। शरीर की विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु के दिन में उधार पाए। अगर ऐसा भी झूठ है तो खुदा का कलाम कहता रुक जाओ, एक दिन तुम्हारी जो आत्मा का भी उधार होगा, तुम्हारे जिस्म का भी होगा। जिस्म का क्या होगा? परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जब आखिरी तुरी फूकी जाएगी, जो जिस्म वो तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, जो जिस्म है वो खत्म होगा, लेकिन खुदा के कलाम में अभी क्या पढ़ा हमने? तुम्हारी आत्मा का भी उधार होगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो वो सबसे पहले जो मसीह में हैं मुर्दे वो जीवित होंगे, और हम जो ईमानदार है बदल जाएंगे। और आसमान के खुदावंद जब खुदा आएगा तो हमें बादलों पे अपने, मुझे और आपको अपने पास उठा के ले जाएगा कि जहां वो रहता वहां मैं भी और आप भी। फिर मती चैप्टर 25 में लिखा, फिर वहां पे खुदावंद का, ऐ खुदावंद के मुबारक लोगों आओ जो बागे अदन से आसमान के खुदा ने अपने आप के लिए जगह तैयार की, उसके अधिकारी हो जाओ। क्योंकि जॉन चैप्टर 40 में उसने कहा मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। लेकिन झूठ बोले बालों के लिए नहीं, मैं जाऊंगा तुम्हारी जगह तैयार करूंगा। 6 वर्ष में लिखा है तब तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। खमीर कर देता है। हालेलुया। अजीजों मेरे भाई और बहनों, आज हमने जो वादा करना है हन्ना और सफीरा की तरह नहीं, बल्कि उस विधवा की तरह जिसने सब कुछ अपना खुदा के खादम के चरणों में लाके रख दिया कि अब बता मुझे खुदा के खादम, अब मैं इसका, हमें जो कुछ मिलता है मंथ में हमने खुदा के चरणों में रखना। खुदावन जो तूने दिया इसमें बरकत डाल, ताकि हमारा सारा महीना जो है हमारे इसमें से बिल भी पूरे हो जाएं, हमारे खर्चे भी पूरे हो जाएं, हमारी से खर्चे भी नहीं बल्कि खुदावन खर्चे भी पूरे करेगा आपको, आपके बिल भी पूरे करेगा, आपके रेंट भी हो जाएंगे और आपकी सेविंग भी होगी। हालेलुया। जो सेविंग नहीं होती आपकी सेविंग भी होगी, जैसे विधवा की सेविंग हुई। मैं चाहता हूं आपकी भी ऐसे ही खुदावंद आपको भी वही बरकत दे। कुछ ना कुछ तो घर पे है आपके। हालेलुया। कुछ ना कुछ तो है। अगर किसी के पास कुछ नहीं है ना, पता क्या आपके ये खुदा का कलाम होगा। हालेलुया। इसको पढ़े और बरकत पाए। हालेलुया। यही तेल है कुप्पी में, इसी में आटा है और इसी में बड़ी बरकत है। हालेलुया। इसको पढ़ने से आपके कुप्पी का तेल बढ़ सकता है, आपके टिप्पे का आटा बढ़ सकता है, आपके बैंक के खाते बढ़ सकते हैं, सिर्फ इसको पढ़ने से। इब्रानिया का खाता में एक और पढ़ लेंगे बात। इब्रानिया चैप्टर 10 वर्स उसकी 26 एंड 27। क्योंकि सच्चाई के पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, हालेलुया, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। ठीक है।
क्या क्या यदि हम जानबूझ के हन्ना और सफीरा की तरह जानबूझ के पाप करते रहें तो हमारे लिए कोई भी जगह नहीं है। लेकिन आगे क्या, दोबारा पढ़ इसको, यदि, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हाँ, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया, क्योंकि एक ही बलिदान बहुत है। हालेलुया, मेरे लिए और आपके पापों के लिए मेरे आसमान के खुदावन ने आसमान स्लीप पे अपनी जान देके मेरे और आपके पापों का कर्जा उसने उतार दिया। हालेलुया। मेरे और आपके पापों का कर्जा उसने उतार दिया। और दूसरी बात, मेरे और आपके कर्जों का फाइनेंशियली कर्जा भी उसने आज की रात उतार दिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, हालेलुया। 27 वर्ष। हाँ, दंड का एक भयानक बाट झोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था को ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी धन के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। यस, हालेलुया। जिसके पवित्र लहू से, जिसके लहू बहाने से परमेश्वर ने मेरे और आपके कर्जों को माफ किया और मेरे और आपके पाप को क्षमा करके हमें सच्चाई का जीवन दिया। खुदा का कलाम कहता है, सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगी। सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगी। आज मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, एक लास्ट वर्ष पढ़ के मैं वचन को पूरा करना चाहता हूं। 2 तिमोथियस चैप्टर 2 वर्स 19 पढ़ के परमेश्वर के कलाम को हम पूरा करने जा रहे हैं। 2 तिमोथियस उसका चैप्टर 2 वर्स 19 में लिखा तो भी परमेश्वर परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। हालेलुया। और उस पर यह शाप लगी है, प्रभु अपने को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा, अगर वो विश्वासी तो थे लेकिन उनके अंदर लालच आ गया, वो विश्वासी तो थी उसके अंदर ईमान आ गया, क्योंकि उसको पता था खुदा के जन ने आज मुझे बरकत दी है। आज मुझे और आपको फैसला करना है कि हमें हन्ना और सफीरा का ईमान, उसके ईमान की तरह चलना है, जहां उस विधवा की तरह जिसने पूरी तरीके से ईमान लाई और जैसा खुदा के खादम ने कहा उसके सब कुछ चरणों में रख दिया। आज हम वादा करते हैं कि आज प्रभु जो कुछ भी हमारे पास है वो तेरा है, जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तेरा है, और इसमें से आप हमारे कामों को पूरा करें। जब आप ऐसा कहेंगे, क्योंकि जिसने मेरे और आपके पापों के लिए स्लीप ले ली, जिसने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया, वो कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी मेरे पास है, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि अगर अभी तक हमने परमेश्वर को नहीं पहचाना, आज की रात हमारे पास है कि हम अपने परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास लाएं और वादा करके खुदावन जैसा तू चाहता वैसा ही हम करेंगे, ताकि परमेश्वर आने वाले दिनों में आप सबको बहुतायत से, क्योंकि छोटी नहीं, क्योंकि जॉन चैप्टर 10 में लिखा है कि चोर आता है मारने और नाश करने और घात करने के लिए, प्रभु आया जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। आज अपराध चाहते हैं कि हम प्रभु से बहुतायत का जीवन पाएं, तो अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को माने और उसको छोड़ें। और आज अगर अभी तक किसी ने भी अभी तक आज तक अगर किसी ने अपने को परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दिया, उसको अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, आज की रात है आपके पास, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मैथ्यू चैप्टर 28 में,
उसने कहा कि दुनिया के कोने कोने में जाके मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपटाइज करो ताकि लोग बचाए जाए। अगर आप किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया तो अभी समय है। अगर आपने अभी तक तौबा नहीं की, आज की रात है समय कि आपके पास आप अपने पापों से तौबा करें और पानी का बपतिस्मा लें ताकि परमेश्वर के राज्य में आप दाखिल हो सकें। अगर आपने किसी ने तौबा नहीं की, आज समय है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। अगर आप तौबा करने चाहते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहते हैं, अपना हाथ उठाएं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। जो प्रभु यीशु मसीह, आप शर्माए नहीं, कोई थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं जितने तेरे बेटे और बेटियों ने अपने हाथ खड़े किए हैं, प्रभु इनके हाथों को छू, जिन्होंने आज एक नवे सिरे से अपने जीवन को रीडेडिकेट तुझे कर दिया है। प्रभु इनके काम में, इनके बिजनेस में, इनकी नौकरियों में, इनके बच्चों में, इनकी फैमिली में बड़ी बरकत उतरे पिता परमेश्वर। जो दूर नजदीक से तेरे बेटे और तेरियां बेटियां आए हैं प्रभु जी, आज जहां से कोई खाली ना जाए। जब वापस घर जा रहे हैं, इनके रस्तों को मुबारक करना, इनकी हर एक जरूरत को पूरी करना। थैंक यू जीसस। आने वाले कन्वेंशन के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, हमारी सबकी मदद करें। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और खुदावन की सिखाई हुई प्रार्थना में जाएंगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें जमैश बिच ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूपा की रफाक और शराकत खुदावंद इस कलीसिया के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।